gentlemen, it's me Abdurrahman Shabazz Khan, and you're watching the Sports Side. And South Africa finally won their ICC trophy after a very very long time. Last trophy जीती थी 1998 में और अब 27 साल बाद the ultimate champions of the ultimate test. इस सब पे बात करेंगे. I have with me Zaid Babar Khan. So Zaid साहब क्या हाल चाल है आपके? And what's your take on the overall game? यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। बड़ी साहब आप सुनाए। बाकी फाइनल बहुत अच्छा हुआ यार। ट्विटर पे आजकल काफी डिबेट चल रही है टेस्ट में डे 5 की जा रहे, लेकिन स्टिल आई थिंक ये डे 4 पर खत्म हो गया था, लेकिन अच्छा टेस्ट था। प्लस पिच बहुत अच्छी थी, शुरू में फास्ट बॉलर्स को परचेज मिली थी, बाद में थोड़ा स्पिनर्स को वहाँ टेस्ट को। बिल्कुल ऐसा ही है. आपने डे 4 की बात की. ये तो अगर डे 3 के पूरे ओवर्स होते तो आई गेस डे 3 पे खत्म था ये वाला मैच. बट अगर हम मैच पे आते हैं, इस WTC साइकिल पे आते हैं, एज अ पाकिस्तानी फैंस सबसे बेकार रहा हमारा. तो इस पे तो हम बात नहीं करेंगे. सबसे वो कहते हैं ना, लास्ट में फिनिश किया हमने. बट इफ वी टॉक अबाउट दिस मैच, हमने जेरेड के साथ इससे पहले पॉडकास्ट की, और जितने भी लोगों की थी, ऑस्ट्रेलिया एक माइटी टीम नजर आती है, और अगर वो आईसीसी नॉकआउट्स खेल रही है तो वहां से उसका हारना बड़ा मुश्किल होता है, और खासकर इन द फाइनल्स. बट वही है कि अगर हम 2025 की बात करते हैं, हमने एक इंस्टा पे अभी रील भी की है, उसमें भी बात की है कि इतने सारे अभी जो कहते हैं कि जो टीमों की जो कहते हैं कि इंतजार था वो खत्म हुआ है, और अब जाके आरसीबी जीत गई, पीएसजी जीत गई, हैरी केन को ट्रॉफी मिल गई, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में इलेक्शंस हो गए, ये टॉस जीत अभी गई। साउथ अफ्रीका जीत गई. तो ये बहुत से वीकेंड से ट्रॉफी डाउट खत्म हुए. सो अगर हम इस मैच की बात करें, वो एक चीज क्या है जो साउथ अफ्रीका ने ज्यादा अच्छी की है ऑस्ट्रेलिया से? यार आई थिंक बैटिंग में कहूंगा, क्योंकि साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में उस तरह नजर नहीं आया, सो वेबस्टर की पहली इनिंग्स की 50 के। उसके अलावा आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया ने खास अच्छी बैटिंग की है यार। जेरर के साथ हमारे जो पॉडकास्ट की, जेरर ने कहा था कि लाइक इट्स सिंपल, यू चूज द बैटिंग लाइनअप विद स्टीव स्मिथ, बट स्टीव स्मिथ की परफॉर्मेंस को खास सिमिलर नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक बड़ी अच्छी रन ऑफ फॉर्म से आ रहा था। तो आई थिंक ये एक ऑस्ट्रेलिया के लिए मसले वाला साइन था। आई वुड इवन एक्सपेक्टिंग कुछ रिटायरमेंट्स अनाउंस होंगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, बट वो हुई नहीं अब तक। या हम एक्सपेक्ट जो कर रहे थे रिटायरमेंट्स का, वो तो उस्मान ख्वाजा की थी, स्टीव स्मिथ की थी, बट वो उस केस में भी था. मिचेल स्टार्क भी इसमें आते हैं जब ऑस्ट्रेलिया जीत जाता. बट ऑस्ट्रेलिया हारी है, सो मेरे ख्याल से रिटायरमेंट उन्होंने इसलिए भी अनाउंस नहीं की. लेट्स टॉक अबाउट द टीम्स. अगर हम पहली इनिंग्स से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की 212 किए हैं सिर्फ. एंड यहाँ पे एक जो नई चीज थी कि मार्नस लबुशेन के साथ गए थे एज एन ओपनर, और नंबर 3 पे कैमरन ग्रीन आया था. दोनों साइड्स ने जो नंबर 3 थे उनके, वी कैन से कि प्रॉपर नंबर 3 नहीं थे. जो टर्म यूज की जाती है ना कि एक प्रॉपर नंबर 3 बैटर, वो नहीं थे. बट स्टिल, व्हाट्स योर टेक ऑन द फर्स्ट इनिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि कोई नहीं चल सका उस्मान ख्वाजा के. ही इज मतलब इस साइकिल का एक अच्छा बैटर रहा है, लेकिन वेन एवर आई सी हिम बैट, मुझे उस तरह से उसका इफेक्ट नजर नहीं आता. या वो गेम लंबी लेके जाने की कोशिश करते हैं, एंड देन ही स्टार्ट स्कोरिंग रन्स. लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये एक, जब इम्पोर्टेंट फाइनल था तो वो जब गेम लंबी भी लेके गया, बट ही कुडंट कन्वर्ट इनटू नंबर्स, क्योंकि पहली इनिंग्स में भी उसने 20 बॉल पे से डक पे आउट हुआ. यार आई थिंक ये हमारे आजकल के ऑडियंस का एक मसला है। टेस्ट मैचेस में यू डोंट लाइक पॉइंट आउट कि भाई इसने बॉलर ज्यादा खेल ली है, बॉलर ज्यादा करती है। भाई अभी भी लाइक एक पूरा दिन ही ना हुआ, 1.5 दिन नहीं हुआ बल्कि टेस्ट में। तो आई डोंट थिंक वो इतनी प्रॉब्लम है। हमने सर आई एम नॉट सेइंग कि वो गेम लंबी ले गया, उसने बॉलें जाया कर ली. बॉलें जाया तो नहीं हुई. मेरा कहने का मतलब है कि वो डीप जाने की कोशिश करता है और फिर उसमें फंस जाता है प्रेशर लेके. दैट दैट व्हाट आई एम ट्राइंग. अब आप बोलें. मेरा पॉइंट ये है ना कि टेस्ट मैच के अंदर ये प्रेशर होता ही नहीं है कि आपने बॉलर ज्यादा ले ली प्रेशर बन गया। टेस्ट मैच में उस तरह का इतना प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि नई बॉल पे यू एक्सपेक्ट कि हाँ यार नहीं होते रन देते हैं। साउथ अफ्रीका की इनिंग में कितने वो रन हो गए थे भाई, पहली इनिंग में नई बॉल पे नहीं हुए थे, जल्दी आउट नहीं हुए थे, स्टार्क ने ऊपर से 3 आउट किए थे। तो वो होता है नई बॉल के साथ आपको रन। इंग्लैंड में तो बिल्कुल भी आसानी से आपको रन नहीं मिल रहे थे।
ठीक है? हुँ, खास तौर पे अगर इंग्लैंड की अपनी टीम नहीं खेल रही। क्योंकि इंग्लैंड की अपनी टीम खेल रही होती तो ज़रा हल्की-सी फ्लैट टाइप की पिचेज़ बनती हैं बैट बॉल को स्वीप करने के लिए। लेकिन जब वो भी नहीं खेल रहे तो फिर तो आपको जो पुराना इंग्लैंड वाला डेक है वही मिलेगा लॉर्ड्स पे। स्लो, ग्रीन सारा कुछ होगा और नई बॉल पे आप रन्स रुकेंगे ही रुकेंगे। ये पता है सब। उस्मान ख्वाजा की मैं बात कर रही है कि यार उसका ये मेथड सक्सेसफुल रहा है उसके लिए। लास्ट एशेज़ के अंदर उसने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया था इंग्लैंड के अंदर ही। उसने इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया को सारे टेस्ट मैच जितवाए थे। तो ये उसका ऐसे तो मसला नहीं है कोई। उसका ये मेथड है जिससे वो स्टिक करता है। बाकी आई थिंक इससे बड़ा कंसर्न ये था कि ऑस्ट्रेलिया सैम कॉन्स्टेंस के साथ नहीं गई। मार्नस को ओपन कराना यार इस तरह के मौके पे काफ़ी बड़ा वो है, रिस्क है। तो साउथ अफ्रीका ने भी एक तरह से इस तरह का रिस्क लिया कि उन्होंने डिज़ाल्जी को नहीं खिलाया। मुझे नहीं समझ आया डिज़ाल्जी क्यों नहीं खेला और फिर उनको जब उन्होंने रायन रिकर्डन से ओपन कराया। अगर आपको याद हो जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हुई थी साउथ अफ्रीका में लास्ट, उसमें भी रायन रिकर्डन वाज़ बैटिंग एट 3 इन द फर्स्ट टेस्ट लेकिन जब बाद में डिज़ाल्जी इंजर्ड हुआ तो रिकर्डन ने ओपन किया। तो हुँ, आई थिंक ये आई डोंट नो क्यों उन्होंने डिज़ाल्जी को नहीं खिलाया। आपको भी याद है डिज़ाल्जी की बड़ी तारीफ़ें कर रहा था जेरेड कुंडा की हमारे शो पे और बोला कि प्लेयर भी काफ़ी अच्छा है यार, बट स्टिल उसको नहीं खिलाया। वो भी शायद किसी कोई रीज़न रीज़न में भी उसकी फिटनेस का कोई मसला है इस तरह का। बाकी जो आपने नंबर 3 की बात की, कैमरन ग्रीन और जैकब मल्डर। मैंने रेयान का एक ट्वीट देखा था इसमें कि जब वो फेल हुआ था नंबर 3 पे और ही डिड नॉट वांट टू बैट इन नंबर 3 तो इंग्लैंड में काफ़ी स्टेशंस थे कि आप क्रिस वोक्स को नंबर 3। तो ये बेसिकली उसके मुताबिक उसी थॉट की एक एक्सटेंशन है और अगर उसकी वजह ये है कि नंबर 3 का मेन रोल बेसिकली होता है कि न्यू बॉल को ग्राइंड करना, नंबर 4 के बैटर के लिए आसान करना, नंबर 4 आगे बेस्ट प्लेयर की पोजीशन होती है। तो आई गेस अब इस वजह से वो एक माइंडसेट है कुछ टीमों का कि हम ऑलराउंडर्स को प्रमोट कर लेंगे, कैमरन ग्रीन को करा देंगे नंबर 3 में। इवन दो कैमरन ग्रीन इज़ अ वे बेटर बैट्समैन एट टेस्ट लेवल देन ग्राहम मल्डर, बट स्टिल एक उसी तरह की चीज़ है। बाकी आई थिंक वही हाँ, बात आ जाती है ओपनिंग की, लाबुशेन के साथ जाना बहुत बड़ा रिस्क था। आपने जो ख्वाजा प्रेशर की बात की थी, एक ख्वाजा प्रेशर ये भी होगा इस तरह से कि क्योंकि लाबुशेन उसको ओपनिंग कर रहा है तो ही हैड टू बेसिकली अम, टेक द एक चार्ज, तरह बस लीड, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड। लेनी पड़ेगी। हुँ, हुँ, यस। हाँ, ओवरऑल तो अगर हम इस मैच में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया एक वक़्त में जब सेकंड इनिंग्स की बात आई थी, साउथ अफ्रीका को मतलब 40 फॉर 4 था दैट वाज़ आई सी लास्ट जब बैटिंग कर रहे थे ये लोग। लेकिन उसके बाद पैट कमिंस की अगर हम बात करें द ओनली कैप्टन टू टेक अ 500 आईसीसी फाइनल्स और मतलब कमाल प्लेयर है और जिस तरह वो लीड करता है वो भी सबके सामने है। बट अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं रबाडा ने भी इस मैच में 9 विकेट लिए हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन द बॉलिंग लाइनअप ऑफ बोथ टीम्स और खासकर ये पैट कमिंस और रबाडा पे क्योंकि अगर हम इस मैच में देखते हैं कि हू वन इट फॉर साउथ अफ्रीका इसमें स्पेशली रबाडा इज़ देयर और जिस तरह से वो सेकंड इनिंग्स पे तो हम बाद में आते हैं लेकिन अगर हम फर्स्ट इनिंग्स की बात करते हैं क्योंकि 212 पे ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट करना a huge credit to South African bowling lineup. यार रबाडा ने बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लाइक यू एक्सपेक्ट रबाडा टू परफॉर्म एट दिस लेवल। कमिंस हो गया, रबाडा हो गया, ये बुमराह के अलावा अगर आपने टॉप 3 में प्लेयर बॉलर इस जनरेशन के अगर आप उनको देखना है अभी जो खेलते हैं बुमराह के अलावा तो वो एक तो बुमराह हो जाएगा, बाकी तो यही दोनों होंगे रबाडा और कमिंस। तो रबाडा के लाइक आई थिंक हैज अमेजिंग किस्म का स्ट्राइक रेट है रबाडा का, उससे ज़्यादा विकेट उससे ज़्यादा स्ट्राइक रेट पे है तो किसी ने ली हुई है। तो आई थिंक रबाडा पे तो आप लाइक बैंक कर सकते हैं इजीली। इवन कमिंस पे, कमिंस का एक तरह से ये था कि कमिंस एज अ प्लेयर देखा है तो कमिंस में भी और बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकता था एज अ बैटर रबाडा से, बट स्टिल आई थिंक रबाडा में भी एग्जिट और कमिंस। उसके अलावा एक और मैं बात करना चाहूंगा सेकंड इनिंग में डेविड बेडिंगहम की जो इनिंग्स थी, आई थिंक वो लाइक ना होती तो साउथ अफ्रीका में भी इवन 100 भी ना क्रॉस करती।
बैटिंग में हमने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी फर्स्ट इनिंग में, और वही तो लाइक जेरड वाली बात है कि दोबारा कि ये होता है ना कि लाइक जब आप टैलेंट की बेसिस पे प्लेयर्स पिक करते हो तो इवेंचुअली दे कम गुड। आपको पता है कि उन्होंने अच्छा अभी नहीं करूँगा तो उसके बाद कर लेंगे। बैटिंग में तो खैर वैसे भी आई थिंक क्या साउथ अफ्रीका का प्लेयर ऑफ द ईयर जीत चुका है 1 डेढ़ साल पहले भी। तो उसने काफ़ी अच्छी पारी खेली थी मुस्लिम मैच। यस सर। सो फिर आ जाते हैं सर हम आखिरी इनिंग्स पे, क्योंकि हम जनरली इस पॉडकास्ट में, बल्कि हम थोड़ी सी हमने कहा मैच पे ही बात करते हैं इस पे। नथिंग मच हमने डब्ल्यूटीसी फाइनल पे भी, डब्ल्यूटीसी स्ट्रक्चर पे भी, साइकिल पे भी हम थोड़ा सा जाएंगे, लेकिन वो किसी नेक्स्ट शो पे। इसमें अगर हम सिर्फ मैच तक रखें तो अगर हम सेकंड इनिंग्स में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की जब बैटिंग आई थी, ऑस्ट्रेलिया को लीड मिली अच्छी खासी, उसके बावजूद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ, मतलब फर्स्ट इनिंग्स में तो स्टीव स्मिथ परफॉर्म, और मेन प्लेयर्स अगर हम बात करते हैं, 3 प्लेयर्स की बात हो रही थी ऑस्ट्रेलियन साइड से, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, जिसमें से ट्रेविस हेड एंड उस्मान ख्वाजा फेल्ड इन द फर्स्ट इनिंग एज़ वेल, और फिर सेकंड इनिंग्स में तो टॉप ऑर्डर पूरा, मतलब वो कहते हैं ना कि एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क की जो नीचे से पार्टनरशिप थी, उन्होंने ही ये रन्स लेके गए थे, और 280 तक का टारगेट मिलना वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर सेकंड इनिंग्स की बात की जाए ऑफ ऑस्ट्रेलिया, से टेक ऑन। यार मैंने तो स्टीव स्मिथ की फेलियर की बात कर रहा था, वो चलो लाइक फर्स्ट इनिंग में उसने 50 स्कोर किया है, उसको लाइक आप कह सकते हैं उसने सही किया। बट सेकंड इनिंग में आई थिंक स्टीव स्मिथ का खैर काफ़ी मशहूर भी है कि मोस्ट ऑफ हिज रन्स बेसिकली उसके जो नंबर्स हैं वो कम गिरते जाते हैं एज द टेस्ट मैच प्रोग्रेसेस। डे 5 पे उसके वर्स्ट नंबर हैं, डे 1 पे उसके बेस्ट नंबर। हाँ, बाकी जो ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की बात सॉरी उस्मान ख्वाजा की बात है, यार वही बात है एग्जैक्टली कि आई थिंक इंडिया के खिलाफ जब ट्रेविस हेड ने रन्स किए थे तो आई थिंक वो एक क्रूशियल पॉइंट था। ये लास्ट डब्ल्यूटीसी फाइनल की हम बात कर रहा हूँ। वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए एक डिसाइडिंग चीज़ थी कि जिसमें उनको टाइटल जिताया था, फाइनल जितवाया था। ट्रेविस हेड का बहुत बड़ा रोल है बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन में, लेकिन वही बात है ना कि उसके लिए ट्रेविस हेड को ऊपर से स्टार्ट चाहिए होता है। आई थिंक जो लाबुशेन की तरफ से, स्मिथ की तरफ से, ख्वाजा की तरफ से उसको अच्छा मिलता भी है, जिसमें से वो नीचे से सक्सीड करता है। आई थिंक एक बीजेडी की एक करी परफॉर्मेंस साउथ हेड का जिसमें सिराज ने उसको फेयरवेल भी दिया था, वो वाली इनिंग्स थी ऐसी जो मुझे रिसेंटली याद आ रही है, जिसमें हेड ने लाइक वेरी अच्छे स्टार्ट की, टीम के अच्छे रन किए थे। बट आई थिंक हेड के लिए बहुत ही क्रूशियल चीज़ ये है कि उसको ऊपर से लाइक स्टार्ट मिल जाए थोड़ा सा बॉलर्स थक जाए या बॉल पुरानी हो जाए, यहाँ वो नहीं हो सकता था। तो आई थिंक ये एक प्रॉब्लम थी। और प्लस वही बात है कि इंग्लैंड में जब आप खेलते हैं तो इंग्लैंड में ये क्या है कि एक तो ड्यूक्स बॉल पुराना नहीं होता ज़्यादा, और दूसरा पिच भी ऐसी थी, तो आई थिंक बेटर लाइक ट्रेविस हेड आप इसके बजाय बैंक कर नहीं सकते इस तरह की। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर जब हम बात करते हैं नेक्स्ट इनिंग्स की, जो फाइनल इनिंग्स, 280 का टारगेट ऑन द बोर्ड इन चेजिंग इन द ऑल इम्पोर्टेंट फाइनल, और फिर आपके जो ना चौकर्स का टैग आपके साथ लगा हुआ है इतने सालों से, आप 27 साल से कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत के, जो भी 27 साल पहले जीते थे उस ट्रॉफी का किसी को पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो कहते हैं एक मेजर आईसीसी ट्रॉफी आपने ही जीते हुए, उसके बाद एडन मार्करम, फर्स्ट इनिंग्स डक, और फिर उसके बाद स्कोर करना 136, और मतलब टीम को जितवा देना। उसके साथ टेम्बा बवूमा 66, मतलब वो कहते हैं ना, टेम्बा टेम्बा इन टेम्बा और मिस्टर टेम्बा डोन ने अपनी टीम को जितवा दिया। सो ये 2 बैटर्स, और एक मैं स्टैट भी देख रहा था रेयान का ही, उसने भी बोला था जब एडन मार्करम बैटिंग कर रहा था, एडन मार्करम की 4th इनिंग्स में 44 प्लस की एवरेज थी उस वक़्त। आई सो थिंक वी कैन ग्रेविस ने से शायद कि 4 सेंचुरीज इन द 4th इनिंग्स, और उसके बाद हुँ, मोस्ट जो है वो एडन मार्करम की है, और साउथ अफ्रीका का 4th यस। इनिंग्स। So या we स्मिथ can की say शायद कि 5 Aaron तरफ Markram lived up to से his expectation. Hmm. पर हाँ, मार्करम के इनिंग्स में मैंने यार प्लस एक जो चीज़ है ना, आई थिंक डिस्पाइट केरी और स्टार्क की पार्टनरशिप, आई थिंक टारगेट इससे ज़्यादा होना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ठीक है, केरी और स्टार्क ने आपको कुछ ना कुछ दे दिया, लेकिन ऊपर Hmm. से जो आपने परफॉर्म किया, आप उस पिच पे 300 प्लस का टारगेट आपका बनता था। उसके बाद आई थिंक बिल्कुल। केरी और स्टार्क ने बिल्कुल अच्छी बैटिंग दोनों की,
और ऑस्ट्रेलिया का आई थिंक ये बहुत बड़ा एज है जो इवन साउथ अफ्रीका का भी किसी हद तक है कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या नंबर 9 में मिच स्टार्क बैटिंग करता है और उसके बाद लाइक लियोन भी है। लियोन रोक लेता है आराम से, लाइक ही कैन डू दैट, मतलब योर बॉल रोक के पे खड़ा रह सकता है। स्टार्क और कमिंस कर सकते हैं ये। हेजलवुड ने अच्छी पारी खेली इसी तरह। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा हुँ, एज है इसी तरह। खैर साउथ अफ्रीका की बात भी है कि इवन रबाडा चौके छक्के मार सकता है आगे। केशव महाराज जो है वो लाइक रोक सकता है बॉल, पिच में खिलाया जा सकता है। तो आई थिंक ये काफी एक बड़ी चीज है आई थिंक जिसकी वजह से दोनों टीमें यहाँ पहुंची हैं और ऑस्ट्रेलिया लाइक 280 का इवेंट टारगेट दे पाएगा। बात की हुँ। जब मार्करम की इनिंग्स, तो आई थिंक इजीली द बेस्ट इनिंग्स बाय हिम ऑफ हिज करियर, ठीक है। नासिर हुसैन ने कहा भी कि यू केम टू द क्रीज on a player and we left it as a national hero. So I think like Markram Ginning are one of the best things I think जो आप कह सकते हैं recent test history इजीली इस तरह का मौका। वही बात 27 साल की हिस्ट्री आपकी बैगेज से भरी हुई 99 2015 2021 का सेमीफाइनल हारे, 2024 का फाइनल हारे, इवन 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का भी सेमीफाइनल हारे थे इंग्लैंड से जिसमें मिलर ने 100 किया था। तो हुँ, आई थिंक एक कंडीशंस और बॉलर्स के लिहाज तो काफी बहुत बड़ी इनिंग्स थी ही है, लेकिन मेंटली देखा जाए अगर कि मैग्नीट्यूड और देखा जाए और लाइक हिस्ट्री देखें तो उसके लिहाज से एक और बड़ी इनिंग बन सकती है। प्लस टेम्बा बमुमा की जो इनिंग्स थी आई थिंक हैमस्ट्रिंग के मसले होने के बावजूद उसने लाइक क्या 134 बॉल्स फेस की है। तो आई थिंक लाइक वो वही बात है कि टेम्बा बमुमा has easily been the best batter for South Africa over the past few years. थिंक लास्ट 5 सालों में टेम्बा की क्या 50 की एवरेज है। अगर उसका मैं नंबर देख रहा था उसके कोई लेगा हल्का हल्का बस्ता निकाल लो क्या उसकी 4 सेंचुरी कोई 27 50 है कि उसका कन्वर्जन रेट का थोड़ा सा मसला है। बाकी उसके रन तो हमेशा लाइक आते हैं, उसकी 50s तो अच्छी आती है। तो आई थिंक वे क्लच फैक्टर मिसिंग लग रहा था काफी देर से था, तो वो आई थिंक टेम्बा ने मार्कम ने प्रोवाइड किया। एंड आई गेस दिस कैन बी द न्यू स्टार्ट फॉर साउथ अफ्रीका। और एक और चीज ये येस एग्ज़ैक्टली। हुँ, आप देखो 2025 ने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता है, 27 में आप और ये वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हो। ओनली इफ क्लासन हैड नॉट died, I would say that South Africa would have been the favorites for it. मैं खुद अभी यही बात करने लगा था कि अगला वर्ल्ड कप भी इन्होंने होस्ट करना है। सो अगर हम देखते हैं ना पिछले साल टी20 भी सर रनर अप रहे हैं, साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम रनर अप रही है, साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम रनर अप रही है। तो ओवरऑल जो पूरा बोर्ड अगर हम बात करते हैं अ, हर उसके हर एज की टीम और हर उसकी वुमेन्स हो गई सारी क्लोज, बट वो कहते हैं कि ना फिनिश लाइन टच नहीं कर पाते और ट्रॉफी से दूर रह जाते हैं। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट विन थी और टेम्बा का वो रिकॉर्ड भी था ना एक कि कैप्टेंसी बड़ी देर से नहीं हारा एज अ टेस्ट कैप्टन। सो ये भी था, 2 लास्ट स्ट्रीक टेस्ट में टूटी जिसने थी, कैप्टन किया हेज़लवुड है की 100 टूटी मैच का थी। इनिंग ड्रॉ। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट व्हाट लास्ट मैं तुम्हारा व्यू लेना चाहूँगा। 2021 में न्यूज़ीलैंड जीती। न्यूज़ीलैंड ने उससे पहले वही ना केन विलियमसन आता था कि अ, अनलकी कैप्टन और बड़ी देर से जीत नहीं थे रहे। फिर न्यूज़ीलैंड को टेस्ट मैच मिला। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जीती 2023 में एंड देन नाउ साउथ अफ्रीका वन इट। व्हाट्स योर ओवरऑल टेक ऑन दीज़ डब्ल्यूटीसी साइकल्स क्योंकि जब से ये स्टार्ट हुई हैं एंड आगे क्या देख रहे यार अगर मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा मैं कल मेरी आई थिंक अलवीना से बात हो रही थी किसी दिन के आई डोंट थिंक पाकिस्तान कैन इवन compete for the WTC, just simple सी बात। हुँ, WTC probably the hardest trophy to win। क्यों? ओडीआई वर्ल्ड कप होता है 2 महीने का, टी20 वर्ल्ड कप होता है महीने का। आपको एक अच्छा महीना या 3 महीने का पीरियड चाहिए, आप दोनों ट्रॉफी जीत सकते हैं। सेम गोes टू द चैंपियंस ट्रॉफी। टेस्ट चैंपियनशिप के लिए आपको 2 से 3 साल की जो परफॉर्मेंस चाहिए, वो पाकिस्तान क्रिकेट में आ ही नहीं सकती जब तक
आप कंसिस्टेंसी नहीं लाएँगे, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आएगी? ऊपर से कंसिस्टेंसी आएगी नहीं तो नीचे कैसे कंसिस्टेंसी होगी? टेस्ट साइकिल अक्टूबर में पाकिस्तान का शुरू हो रहा है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, आपका रेड बॉल में पहुँच ही नहीं है कहीं भी। आप मुझे खुद बताओ, आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम आगे बॉल वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे? बिल्कुल। आपको ये भी पता कि कुछ अगर नहीं टेस्ट पता, कैप्टन हुआ फटा पीछे बनाना। दरअसल बात ये है कि हमें पता है हमारा टेस्ट कैप्टन कौन है, हमें पता है हमारा वनडे कैप्टन कौन है, बट हमने जो है ना पंगे करने होते हैं और फिर हम खुद ही बोल रहे होते हैं कि हू विल बी आवर नेक्स्ट वनडे कैप्टन? भाई क्यों? क्यों? हमने क्यों कैप्टन चेंज करना है? बिला वजह ही चेंज करना है। अच्छा भला लगा हुआ है, ना पीसीबी ने कुछ बोला है, लेकिन हमारे कुछ लोग हैं उनको शौक होता है कि हर सीरीज़ के बाद अगर गैप आ गया है उस फॉर्मेट में, तो गैप के बाद जो है वो कैप्टन चेंज ही होगा, चाहे वो रिज़वान है, चाहे वो शान। तो इसी पे हम एंड करेंगे, फिर कभी पाकिस्तान में भी बात करेंगे। आज हमने पाकिस्तान में बात नहीं करनी है। एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, डू फॉलो मी एंड ज़ैद ऑन ट्विटर एंड जहाँ भी आपको हम दोनों नज़र आएँ, सो फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।